कह रहे हैं तदेव जीवादि वस्तु स्यात् भवेत्। दूसरा है ना तदेव च स्यात्, बहुत गंभीर विषय है और निर्णय करना आपको। वह है तत्, तदेव वह ही है, तदेव जीवादि वस्तु स्यात् भवेत्, जीवादि वस्तु स्यात् है। स्वरूपादि चतुष्टय ना, स्वरूपादि चतुष्टय से जीवादि वस्तु है, वस्तु है तो सत्य रूप से वस्तु है, अस्ति ने से वस्तु है, विधि ने से वस्तु है। वही तदेव च न स्यात्, वह नहीं है। उसी समय इधर देखो, ये है प्रांशु, ये है, ये है, यदि है नहीं तो सत्य का विनाश हो जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं देखोगे तो फिर संकरण हो जाएगा, इसमें विलीन हो जाएंगे। ये नहीं है, ये माइक नहीं है, ये लाइट नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये चौकी पाटा नहीं है, ये नहीं है। यदि नहीं है, नहीं देखोगे इसमें नास्ति धर्म, तो ये नास्ति धर्म, इसका इसमें नास्ति नहीं है, इसमें ही नास्ति धर्म है। जो इसकी नास्ति जो धर्म है वो पर को अपने रूप स्वीकार नहीं करती। पर रूपादि चतुष्टय ने, पर चतुष्टय से वस्तु नहीं है, अस्ति रूप नास्ति रूप है, पर चतुष्टय से नास्ति रूप है। पर चतुष्टय की मेरे में नास्ति है, पर चतुष्टय की इस पेंसिल में नास्ति है, सुचतुष्टय की पेंसिल में अस्ति है। चकार उभयत्र, और चकार से लेना उभय, अस्ति नास्ति समुच्चयार्थम। तो ध्यान दीजिए, अस्ति नास्ति होने पर भी एकांतिक अस्ति नास्ति नहीं है। यदि दोनों अस्ति नास्ति एक हो गई तो फिर व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। अस्ति नास्ति रूप हो जाएगा, नास्ति अस्ति रूप हो जाएगा। दो विरुद्ध धर्म एक द्रव्य में है, दो विरुद्ध धर्म एक द्रव्य में है, परंतु दोनों धर्म स्वाधीन है। एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म है, दोनों विरुद्ध धर्म युगपत है, युगपत होने पर भी स्वाधीन है। अस्ति अस्ति है, नास्ति नास्ति है। वो अस्ति नास्ति एक हो गई तो दोनों में से एकत्व हो जाएगा, एकत्व या संकर दोष हो जाएगा। और संकर दोष होगा तो बचेगा कौन फिर? कुतस्तेत्यः तथा प्रतीते तथा स्वरूप पररूपाभ्याम, स्वरूप और पररूप में सद असद रूपत्या प्रतीते, ये प्रतीति में भी आता है एक साथ, सत रूप से असत रूप से, स्वचतुष्टय में सत, पचतुष्टय में असत, ये प्रतीति में आता है। क्या सावाद की प्रतीति में तो आ ही रहा है, सामान में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, दो सगे भाई हैं, उनके दोनों में अस्ति नास्ति स्वतंत्र है। प्रत्येक वस्तु की अस्ति नास्ति स्वतंत्र है, एक भी वस्तु की अस्ति नास्ति परतंत्र नहीं है। प्रमाणी ने अभाषणात्, और प्रमाण से भी अभाषित होता है, जाना जाता है। तो देखो कल कैसे निकल गया था, तो तब संबंधी जीवादि तत्व, तस्य को न जीवादि तत्व, कथंचित न सर्वात्मनः, कथंचित एकत्वभूत है, कथंचित भिन्नत्वभूत है, कथंचित उभयभूत है, न कि उभय एकांत है। ठीक है, न सर्वथा शरात्मनः शत अशतात्मकम, शत अशतात्मक विपरीत को तो न होती क्या? सत असत विपरीत कैसे नहीं होंगे? सत भिन्न असत भिन्न, दोनों एक साथ एक कैसे हो सकते हैं? विपरीत हैं। न इत्यादि न न अत्यंत अन्यत्वम,
न सर्वथा भेदा कस्य, न सर्वथा अन्य है न अन्यत्व है। समझ में आ रहा? सर्वथा अन्य भी न अत्यंत न मन्यत्वम, अनन्यत्वम, तो नात्यंत अन्यत्वम न सर्वथा भेदा, न सर्वथा अन्यत्व है न सर्वथा भेद है, एकत्व भूत भी नहीं है भेद भूत भी नहीं है। स्याद भिन्नत्व स्याद अभिन्न, भिन्ना भिन्न कथंचना। अब देखिए भिन्ना भिन्न कथंचना, कथंचित भिन्न कथंचित अभिन्न। विधे कस्य किसमें? विधे स्वरूपादि चतुष्टय न, स्वरूपादि चतुष्टय अस्तित्वस्य, अस्तित्व में अस्ति रूप है। स्वरूपादि चतुष्टय क्या है? अस्तित्व है। और निषेधत्व निषेधश्च परूपादि चतुष्टय न नास्तित्वस्य, और निषेध पर चतुष्टय अपेक्षा से निषेध है। अब कोई मुख से विधि निषेध बोले ना बोले, लेकिन वस्तु तो विधि निषेधात्मक है ही। इधर देखो यहाँ पर दो तस्वीरें लगी हुई है। तस्वीर नाम संज्ञा एक हो सकती है, पर दोनों के चित्र भिन्न भिन्न, पुरुष वे भिन्न भिन्न। ए पिच्छी संज्ञा एक के होने पर भी वस्तु में भिन्नत्व है। मुनिराज ये कहना बड़ा सरल है, सभी मुनि एक हैं, एक होने पर भी भिन्नत्व है। भिन्नत्व नहीं मानोगे तो कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई मोक्ष जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ये भिन्नत्व भावों के ऊपर निर्भर है। सामान्य कथन भाई एक शिक्षा दी जाती है, सभी मुनियों को प्रति सद्भाव एक सा रहना चाहिए आपका, बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए, परमेष्ठी है। लेकिन ऐसा होने पर भी गुणस्थान से देखेंगे तो भाई सिद्धांत अपेक्षा सभी मुनि के परिणाम एक से नहीं है, ठीक है। और जब आप अनुवृत्तिगण गुणस्थान में जाओगे तो सभी के परिणाम एक से होंगे, तभी मोक्ष होगा। फिर वहां शरीरों को नहीं देखना, प्रांतों को मत देखना, वहां परिणामों को निहारना। इसलिए विधि स्वरूपा चतुष्टय ने अस्तित्व हो गया। कुतः शून्य दोषात, इससे क्या होगा? ये नहीं तो शून्यता का दोष आ जाएगा। अस्तित्व से ही भवेभ्याम सर्वथा भेदे, और अस्तित्व भाव में के द्वारा सर्वथा भेद होने पर तेषाम असत्वम प्रसंगात, सर्वथा भेद 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 होता चला गया तो फिर सत्ता किस में रहेगी? असत्य हो जाएगा, ठीक है। निराश्रयस्य क्या हो जाएगा? निराश्रय हो जाएगा। अस्तित्व अपनी असंभवाद, वह अस्तित्व भी असंभव हो जाएगा। शून्यता दोषा, शून्यता का दोष आ जाएगा। नास्तित्व, और नास्तित्व मानेंगे तो अत्यंत भेदित, अत्यंत भेद मानने पर तेषाम शंक प्रसंगात, नास्तित्व से अत्यंत भेद होने पर शंक प्रसंगात तद्दोषमिति, दोष तरही, तो फिर तयो सर्वथा भेदो अस्तित्व अन्यत्यता च नान्यतम च विधि निषेधश्चेति पद घटना कुतः। तो फिर उन दोनों में सर्वथा भेद अथवा अस्तित्व, यहाँ पर अन्यत च नान्य, अन्यता जो और अत्यंत विधि, तो अन्यता भेद में और अन्य अत्यंत भेदी, तो ना अत्यंत विधि निषेधस्य, अत्यंत रूप से ना विधि है ना निषेध है, सर्वथा ना विधि है ना निषेध है। अब ना अन्यता अत्यंत विधि, तो निषेध से अत्यंत विधि और निषेध दोनों ही घटित नहीं होते। पद घटना कुतः, वो कैसे घटित हो सकते हैं? अन्यता में एकांतिक अन्यता नहीं भिन्नता, एकांत अन्यता में न अत्यंत विधि न निषेध, न अत्यंत रूप से विधि न अत्यंत रूप से निषेध घटित होता है। कुतः शून्य दोषात, शून्य का दोष होने से भाव प्रधानोयम निर्देशा, भाव प्रधान ऐसा निर्देश शून्य दोषाति
शून्य दोष का स्थायी विधि निषेध अत्यंतम अन्यतम। विधि निषेध में अत्यंत बना अंत्य अयोर, तो विधि और निषेध में अत्यंत अन्यता मानने पर सर्वथा अभाव भेदेपि, सर्वथा अभेद होने पर भी तत्वस्य नास्तित्व रूप अनुसंगात, तत्व के नास्तित्व रूप का अनुसंग प्रसंग आ जाएगा। सकल शून्य दोषता, सकल शून्यता का दोषों से नास्तित्व से, नास्तित्व में भी अस्तित्व अनुसंग रूप अनुसंगात, तो नास्तित्व में अस्तित्व हो जाएगा, अस्तित्व में नास्तित्व हो जाएगा। भाव संकर वृत्ति व्यवस्था व्यवस्था निबंधना अच्छा संभवात, तो उसमें मालूम क्या होगा, भाव संकर पदार्थ में क्या हो जाएगा, भाव संकर पदार्थ संकर तो हो जाएगा। व्यवस्था निबंधन अभावास, जो व्यवस्था का निबंधन उसका अभाव हो जाएगा। एकांश से मानने पर असंभवात, जो ये सब बातें क्या है, असंभव है। शकल भाव भावना में एक रूपता प्रसंगे, संपूर्ण भावों में एक रूपता प्रसंग होगा। सकल शून्यता दोषा, सकल शून्यता का दोष आ जाएगा। समझ में आया? हे सुविधिनाथ स्वामी, ऐसे आपने विधि को समझाया। इन दोषों को बचने के लिए पदार्थों में स्वरूप का अनेकांत का प्रयोग करना, स्याद विधि स्याद निषेध, एवं विधि निषेध मनवर्थ समर्थ कर नेति चित्ता कर बहिरंतर उपाध भी सच्चा विधि निषेधात्मा सुधर्म पर धर्मियो मूर्त। ये इस श्लोक के समझाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ समझा रहे थे कि वस्तु न सदा सदरूप है, वस्तु न सदा असदरूप है, विधि निषेध वस्तु का धर्म है, और वह धर्म उभय रूप में होने पर भी उभय एकांत रूप नहीं होता। यदि आप एकांत में मान लोगे तो शून्यता का प्रसंग आया, अथवा संपूर्ण वस्तु एकत्वभूत हो जाएगी। विधि निषेध का अभाव आप नहीं कर सकते। संपूर्ण शंभु को बहुत अच्छे से आप कंठस्थ करो। अच्छा समय मिले ना अपन को आप विहार करना, जो हम पढ़ा